नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कल का प्रेडिक्शन करेंगे यानी 2 नवंबर का। तो स्टार्ट हम फिर से आज एस्ट्रो से करेंगे और उसके बाद कुछ डिस्कस करेंगे। तो कल का मार्केट एस्ट्रो के हिसाब से बुलिश, नक्षत्र के हिसाब से बुलिश दिखा रहा है और तिथि के हिसाब से सेल ऑन राइज दिखा रहा है और कल का मार्केट गैप डाउन भी हो सकता है, ऐसा एस्ट्रो का प्रेडिक्शन है। फिर से मैं यही बताऊंगा आपको कि ये एस्ट्रो का प्रेडिक्शन होता है तो ये कभी कभी गलत भी होता है, हर टाइम 100% करेक्ट नहीं होता है। तो आप आपके जो स्टडी है, आपका जो नॉलेज है उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। ये आपको एक जस्ट सपोर्ट के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके साथ ही और एक आज इस बारे में बात करेंगे कि जो मैं इम्पोर्टेंट टाइम देता हूँ तो उसके बारे में कुछ बंदे हैं, कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं कॉपी करके ट्रेड करता हूँ। ये कुछ एक बंदा है तो ये बोलता है मुझे कि मैं कॉपी करता हूँ और ये कॉपी करके मैं ग्रुप में पोस्ट करता हूँ। तो उस बंदे को मैं बोलना चाहूँगा कि भाई मेरे इस टाइम को निकालने के लिए भी कुछ स्टडी करना पड़ता है और तब जाके मैं ये ग्रुप में पोस्ट करता हूँ या कोई भी पोस्ट कर सकता है। ये हर किसी की बस की बात नहीं है कि वो कॉपी करके पेस्ट करे और हर चीज़ वो टाइम पे एक्यूरेट काम करे। तो हो सकता है कि हर कोई जो भी टेक्नोलॉजी है, जो कोई यहाँ पे टूल है, 100% तो कोई वर्क नहीं करता है। बट हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो रेशो है ये 90% के अब वो काम करता है। तो हर बार आपको ये कोई ना कोई मोह आपको देता है। बट ऐसे लोग आते हैं तो इनका जो तकलीफ़ है, इनका जो दुख दर्द है, ये आपको मैं इस नेक्स्ट पिक में बताऊँगा कि एक्चुअल में इसका बंदे का प्रॉब्लम क्या है। तो इस बंदे को ऐसा लगता है कि इसको यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया मेरे चैनल से। तो इसका दुख दर्द यही है कि इसको मेरा जो टाइम है, जो लेवल्स है, ये इसको कॉपी कैट लगते हैं। इसीलिए मैं ग्रुप में आज बोल रहा था कि भाई लोगों को लगता है कि मैं ग्रुप में ये जो टाइम दे रहा हूँ ये कॉपी कैट है। और इसके साथ ही मैंने आज एडवांस में ही जो टाइम है ये दे दिया है, खास करके इस बंदे के लिए कि भाई ये टाइम है कल का और कल के इस टाइम पे कुछ मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है या फिर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, कल की जो लेवल्स है उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे लोग तो हमें मिलते ही रहेंगे, बट हाँ ये भी ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को मतलब उनकी जो ये लेवल है वो दिखाने की ये एक प्लेटफॉर्म भी हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग भी मिलते हैं और ऐसे लोगों को इग्नोर करके आगे चलना पड़ता है। तो कल की जो लेवल निकल के आ रही है हमारी निफ्टी की, तो निफ्टी की जो लेवल है हमें कुछ ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है और इस एक बार यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे भी सीधा नीचे और यहाँ पे भी एक बार नीचे आया है। तो अगर मार्केट कल इस लेवल के नज़दीक यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल को अपनी ये जो लेवल है 19,057 की, अगर इसको ब्रेक करता है तो ही हम यहाँ से बाइंग के अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे ट्रेड बाइंग का नहीं करेंगे। या फिर लेवल अगर फ्लैट ओपन होके अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है जो कि लेवल है अपनी लगभग 18,920, अगर इसको ब्रेक करता है तो ही हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे पूरा वेट ही करेंगे, क्योंकि कल का मार्केट मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से और एस्ट्रो के हिसाब से भी कुछ वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। क्योंकि कल का मार्केट ना बाय और ना सेल, ये दोनों भी चीज़ें यहाँ पे थोड़ा मुश्किल लग रही है। तो आप थोड़ा सा संभल कर यहाँ पे ट्रेड कीजिए, यही मैं आपको सलाह दूंगा। तो ये था हमारा फ्लैट के सिनेरियो में। और अभी चलते हम गैप डाउन और गैप अप के हिसाब से। अगर मार्केट कल गैप अप होता है और इस लेवल पे हमारा मार्केट सस्टेन करता है जो कि लगभग है 19,057, अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो ही हम यहाँ से बाइंग के अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा फिर से फर्स्ट 19,127 और सेकंड टारगेट बनेगा हमारा 19,196। ये हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। बट मार्केट अगर कुछ ज़्यादा गैप डाउन करता है लगभग इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे तो हम यहाँ पे वेट ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ पैटर्न बनना चाहिए जो कि डब्ल्यू पैटर्न है या फिर ट्रिपल बॉटम है। अगर ऐसे कुछ पैटर्न बनता है या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो ही हम यहाँ से बाइंग के अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। या फिर हमारा जो ये जो लेवल है, ये जो लेवल बना हुआ है, ये जो जोन बना हुआ है और ये जो डिमांडिंग जोन है, तो हो सकता है कि मार्केट इसी जोन से हमें रिवर्सल दे। बट हमें यहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए, तभी हम बाइंग में बैठेंगे। अदरवाइज
अगर मार्केट इस लेवल पे गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न बनाता है, प्रोजेक्शन बनाता है तो ये हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे और हमारा जो टारगेट बनेगा ये लगभग 18,782 का ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है, जो छोटा टारगेट हो सकता है। ये हमारे थी निफ्टी के लिए लेवल्स। अभी चलते हैं हम फिन निफ्टी के लेवल्स पे। तो फिन निफ्टी की जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं हमारे लिए, इसका जो पॉइंटर है कुछ बड़ा ही है बट ठीक है, थोड़ा छोटा करेंगे हम। तो यहाँ पे भी सीधा हमें ट्रेन लाइन ही दिखा रही है और कुछ हम यहाँ से अगर ड्रॉ भी करें तो ही मार्केट हमारे जो ट्रेन लाइन है उसके नज़दीक यहाँ पे दिख रहा है नीचे से। बट मार्केट अगर इस जो फिन निफ्टी का है ये ओपनिंग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कल की, क्योंकि अगर मार्केट इसके ऊपर होता है फिर से, जो कि लगभग लेवल है हमारी 19,230, अगर इसके ऊपर ओपन होता है और यहाँ पे सस्टेन होता है तो ये हम यहाँ से बाइंग करेंगे। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा लगभग हमारा 19,282 और सेकंड टारगेट फिर से बनेगा हमारा 19,352। ये हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है कल के लिए। बट अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इसी जोन में, इसी रेंज में अगर मार्केट रुकता है, जो कि रेंज है हमारी 19,178 और जो 19,109, अगर इसमें बीच में रुकता है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। हमें तो एक तो चाहिए ये लेवल ब्रेक होना या फिर ये जो नीचे की लेवल है इसको ब्रेक होना चाहिए, जो कि 19,074 की है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो हम नीचे की लेवल टारगेट रखेंगे, जो कि 19,005 एंड 18,937, ये हम नीचे के टारगेट रख सकते हैं। बट मार्केट कुछ ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल पे तो हम यहाँ पे वेट ही करेंगे। प्रोजेक्शन कौन सी बनती है, डब्ल्यू बॉटम बनता है या फिर कुछ गैप डाउन करके इस लेवल पे ऐसे हमें डबल टॉप क्रिएट करता है, तो हम यहाँ से सीधा शॉर्ट करेंगे और जो नीचे के टारगेट है हमारा 18,937 ये टारगेट रखेंगे, छोटे छोटे टारगेट रखेंगे और मार्केट से निकल जाएंगे, क्योंकि कल का मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। तो अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और बैंक निफ्टी की जो लेवल्स है उसको हम अभी यहाँ पे देखते हैं कि क्या सिनेरियो हमें दिखता है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट और जो कल की लेवल्स निकल के आ रही है बैंक निफ्टी की भी, तो लगभग सेम ही है, कुछ ज़्यादा ये नहीं है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है इस लेवल पे, अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है और ये जो जोन बना हुआ है अगर मार्केट इसी जोन को अगर ब्रेक करता है तो ही हम यहाँ से बाइंग के ऊपर से ढूंढेंगे और हमारा जो लगभग टारगेट फर्स्ट है वो है 43,000 के लगभग नज़दीक, यहाँ तक टारगेट रख सकते हैं। और मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और हमारे इस जोन के जो सेल जोन है, अगर मार्केट यहाँ पे ऐसे कुछ डबल टॉप क्रिएट करता है या फिर कोई हमें अच्छी खासी सेलिंग कैंडल मिलती है इस जो ट्रेंड लाइन बनी थी इस यहाँ पे, तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा वो है 42,591, ये हमारा टारगेट हो सकता है। या फिर ये जो लो बना हुआ है इस जोन तक, तो यहाँ तक हम टारगेट रख सकते हैं सेलिंग के सिनेरियो में। अगर गैप अप होता है तो ही, अगर फ्लैट ओपन होता है और इस जोन के नज़दीक ही यहाँ पे ही मार्केट ट्रैवल करता है या फिर कंसोलिडेट करता है और यहाँ से ऊपर निकलता है तो ही हम यहाँ से बाइंग करेंगे। अदरवाइज इस जोन को ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे प्रोजेक्शन बनाकर अगर यहाँ से शॉर्ट होता है तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे और इसके ऊपर का हम एसएल रखेंगे और हमारा जो टारगेट बनता है नीचे का जो है लगभग 42,172, ये हमारा टारगेट कल के लिए हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये लेवल्स और मेरा जो इम्पोर्टेंट टाइम है ये आपको कुछ इसका हेल्प होता होगा मार्केट में। और फिर से मैं यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल में जुड़ जाइए, तो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो टाइम है यहाँ पे आपको दिख सकता है डेली प्रीवियस मार्केट ओपनिंग के पहले ही। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही मैं और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में।